जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने चैनल समृद्धि में स्वागत है। भगवान भोलेनाथ को देवों के देव महादेव के रूप में पूजा जाता है। भगवान महादेव शिव शंकर की कृपा से व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कष्टों से मुक्त होकर मानसिक शांति प्राप्त करता है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए और अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए व्रत किया जाता है। इसका नाम है मनसा महादेव व्रत। यह मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य की समस्त इच्छाओं को भगवान शिव पूर्ण करते हैं। तो चलिए सुनते हैं इस व्रत की व्रत कथा। कहा जाता है कि कोई भी व्रत तभी पूर्ण होता है जब इसकी कथा को इसके साथ सुना जाए, तभी हमें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो चलिए सुनते हैं मनसा सोमवार व्रत की कथा। एक समय कैलाश पर्वत पर श्री महादेव जी तथा पार्वती जी विराजमान थे। वहाँ शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी। चारों ओर वृक्ष तथा लताएं नाना प्रकार के पुष्पों और फलों से शोभा दे रही थी। ऐसे सुहावने समय में पार्वती जी ने अपने पतिदेव से प्रार्थना की कि हे नाथ, आज अपन चौपड़ पासा खेलें। तब महादेव जी ने उत्तर दिया कि चौपड़ पासा खेलने के खेल में छल कपट बहुत होता है, सो कोई मध्यस्थ हो तो खेला जाए। इतना वचन सुनते ही पार्वती जी ने अपनी माया से एक बालक बनाकर बिठा दिया और महादेव जी महाराज ने अपने मंत्र बल से उसे सज्जीवन कर दिया और आदेश दिया कि तुम हम दोनों की हार जीत को बताते रहना। ऐसा कहकर श्री महादेव जी महाराज ने पाशा चलाया और पूछा कि बताओ कौन जीता और कौन हारा है। तब उस पुत्र ने उत्तर दिया कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारे हैं। फिर दूसरी बार पासा चलाकर महादेव जी ने पूछा तो उस बालक ने यही जवाब दिया कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारे हैं। इसी प्रकार तीसरी बार भी पासा चलाकर पूछा तो अब की बार महादेव जी हार गए थे। परंतु बालक ने विचार किया कि यदि मैं महादेव जी को हारा हुआ बताऊंगा तो ये मुझे श्राप दे देंगे। ऐसा सोचकर उसने फिर यही कह दिया कि महादेव जी जीते हैं। तब झूठ बोलते हुए उस बालक को माता पार्वती जी ने श्राप दे दिया कि तेरे शरीर में कोढ़ हो जावे और तू निर्जन वन में भटकता फिरे। उसी समय उसको कोढ़ हो गया और वह भटकता भटकता सुनसान वन में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि ब्रह्माणी, इंद्राणी आदि देवताओं की स्त्रियां व्रत के निमित्त शिव जी की पूजा कर रही हैं। उनको पूजा करते देखकर पार्वती जी की माया से बनाए बालक, जिसका कि नाम अंगद रखा था, उसने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रही हो। तब उन देवंगनाओं ने जवाब दिया कि हम तो मनसा वाचा नाम से प्रसिद्ध महादेव जी की पूजा कर रही हैं, यानी मन और वाणी को वश में करके, अर्थात सब जगह से मन हटाकर और शिव पार्वती में ही मन लगाकर पूजा कर रही हैं। इसलिए इस व्रत का नाम भी मनसा वाचा व्रत है। तब अंगद जी ने पूछा कि इस व्रत के करने से क्या फल होता है। तदंतर उन देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि इससे सारी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। अंगद जी ने कहा कि मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ। तब उन देवंगनाओं ने चावल सुपारी देकर व्रत का विधान बताया कि इस व्रत को श्रावण सुदी में पहले सोमवार से करना चाहिए। उस दिन कुंवारी कन्या से 2.5 पूनी सूत कतवाकर उसका डोरा बनावें। उस डोरे की ओर श्री महादेव जी का पूजन कार्तिक सुदी चौथ तक प्रति सोमवार करते रहना चाहिए और व्रत रखना चाहिए। कार्तिक सुदी चौथे के दिन उद्यापन करना चाहिए। 1.25 सेर घृत, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटा लेकर चूरमा बनाकर उसके 4 लड्डू करने चाहिए। एक भाग शिव जी के चढ़ावे, एक भाग किसी ब्राह्मण या नाथ को देवे, एक भाग गाय को देवे और बाकी का एक मोदक का खुद भोजन करे। चारों भाग समान ही होने चाहिए, चाहे राजा हो चाहे गरीब, सबको इतना ही सामान लेना चाहिए। धनवान हो तो भी अधिक ना लेवे और गरीब हो तो भी कम ना लेवे।
व्रती मनुष्य या स्त्री एक भाग मोदक को पूरा न खा सके तो पहले से ही उसमें से निकाल कर किसी को दे देवे। वह जो डोरा बनाया था उसे स्वयं धारण कर लें, जिस प्रकार की अनंत भगवान का डोरा पहना जाता है, और उद्यापन होने के बाद जल में पधरा देवें। इस प्रकार उस अंगद को भी हर साल व्रत करते करते 4 वर्ष हो गए। तब व्रत के प्रभाव से पार्वती जी के हृदय में दया उत्पन्न हुई और महादेव जी से पूछा कि महाराज, जिसको मैंने श्राप दे दिया था उसका पता नहीं है, उसको किसी ने मार तो नहीं दिया है। तब तीनों लोगों की सब बातें प्रत्यक्षवत जानने वाले महादेव जी ने कहा कि वह तो जीवित है। तब पार्वती जी ने कहा कि महाराज, ऐसा कोई व्रत हो तो बताओ जिससे कि वह मेरा मानसिक पुत्र फिर से मिल जावे। तब महादेव जी ने कहा कि श्रावण सुदी के पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से 2.5 पूनी सोत कतवा कर उसका डोरा बनाना और उसे केसर आदि में रंग कर 4 गांठें देकर सुपारी पर लपेटकर ताम्र पात्र में रखकर उसे शिव रूप मानकर उसकी तथा शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सोमवार के सोमवार शिव जी की पूजा करना, 1.25 सेर घृत, 1.25 सेर गुड़ और 4.25 सेर आटा लेकर चूरमा बनाना, उसके 4 भाग करना। 1 भाग शिव जी के अर्पण करें, दूसरा भाग ब्राह्मण को देवें, तीसरा गाय को देवें और चौथा खुद भोजन करें। इसमें ना तो अधिक होना चाहिए और ना कम होना चाहिए। इस प्रकार पार्वती जी ने भी यह व्रत किया। तब व्रत के प्रभाव से वह अंगद कोढ़ रहित हो गया और अपनी माता के पास बिना बुलाए ही चला गया। उसे आया देखकर पार्वती माता प्रसन्न होकर हंसने लगी। तो पुत्र ने पूछा कि हे मातेश्वरी, आप मुझे देखकर क्यों हंसी? तब माता ने कहा, हे पुत्र, मैं व्रत के प्रभाव को देखकर हंसी हूँ। यह तुम्हारे पिताजी का बताया हुआ मनसा वाचा का व्रत है। यह व्रत मैंने किया, अभी तो तुम आ गए हो। इस बात को सुनकर पुत्र ने कहा कि हे अम्बे, मैंने भी यह व्रत किया था, इससे कोढ़ भी मिट गया है। पार्वती माता ने कहा कि हे पुत्र, अब तेरी क्या इच्छा है सो कहे। तब उस पुत्र ने कहा कि हे मातेश्वरी, मुझे उज्जैन नगरी का राज्य करने की और वहाँ की राजकुमारी से ब्याह करने की इच्छा है। पार्वती जी ने कहा कि जब तुझे उज्जैन का राज्य मिल जाएगा तो फिर इस मनसा वाचा के व्रत को कर ले। इस प्रकार उसने 4 वर्ष यह उत्तम व्रत किया। तब उसे उज्जैनी का राज मिल गया। अब नारद जी राजा युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि उसे राज्य किस प्रकार मिला, सो सुनो। उज्जैन के राजा रानी वृद्ध हो गए थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, केवल एक राजकुमारी थी। राजा रानी ने सोचा कि इस कन्या का विवाह किसी राजकुमार से करके उसको राज्य दे देवें। ऐसा निश्चय कर एक स्वयंवर रचा, जिसमें देश देश के राजकुमार आए। तब एक हथिनी को श्रृंगार करा के पूजा करके हाथ जोड़कर राजा जी ने कहा कि हे हथिनी, तू देव स्वरूपा है, यह माला ले और इसको उसको पहना दे जो इस राज्य को संभाल सके और राजकुमारी के लायक ही वर हो। मामूली मनुष्य को माला मत पहना देना। वह पार्वती जी का पुत्र भी देवयोग से वहां पहुंच गया। हथिनी ने उसके ही गले में माला डाल दी, परंतु लोगों ने कहा यह तो हथिनी की भूल है, यह कोई राजकुमार नहीं है। ऐसा कहकर उस लड़के को तो दूर हटा दिया और हथिनी को पुनः माला दी गई और प्रार्थना की गई कि हे माता, जो इस राज्य के लायक हो उसको ही माला पहनाना। हथिनी ने दूसरी बार भी दूर जाकर उसी के गले में माला डाल दी। तब लोग कहने लगे कि हथिनी ने तो हट पकड़ ली है और मार पीट कर उस बालक को दरवाजे से बाहर निकाल दिया एवं पुनः हथिनी पर गणपति की मूर्ति स्थापित करके वही प्रार्थना की। वह देव रूपी हथिनी थी, इसलिए दरवाजे के बाहर निकलकर उसी बालक के गले में उसने तीसरी बार भी माला डाल दी। तब राजा ने नगर सेठ को बुलाकर कहा कि तुम इसको ले जाओ और बारात सजाकर हमारे यहाँ ले आओ। राजा की आज्ञा मानकर सेठ उसको ले गया। राजा ने भी पंडितों को बुलाकर लग्न का दिन निश्चय किया और अपनी कन्या का विवाह उस बालक के साथ कर दिया और अपने खर्च के लिए थोड़े से गांव रखकर सारा राज्य बेटी जमाई को कन्यादान में दे दिया। विवाह के पश्चात
वह बालक और राजकुमारी महलों में गए। अब वह राजा हो गया। अब राजा की रानी ने पूछा कि हे पतिदेव, आप अपनी जात और नाम तो बताइए। तब उस वर ने उत्तर दिया कि मेरा नाम अंगद है, महादेव जी मेरे पिता और पार्वती जी मेरी माता है। तब राजकुमारी ने कहा कि महाराज, इस बात को तो इस मृत्युलोक के लोग मानेंगे ही नहीं, सत्य सत्य बतलाइए। तब राजकुमारी के पति अंगद जी ने अपने जन्म की सारी कथा कह दी कि चौपड़ पासे के खेल में मैं साखी बनाने के लिए माता पार्वती जी ने अपनी माया से मुझे बनाया था और महादेव जी महाराज ने अपने मंत्र बल से मुझे संजीवन किया था। फिर जिस प्रकार मुझे श्राप दिया, जिस प्रकार इंद्राणी आदि देवताओं की स्त्रियों ने मुझसे मनसा वाचा व्रत बताया, जिसको मैंने 4 वर्ष तक किया, तब माता पिता के पास वापस पहुंचा। माता ने मुझे गले लगाया और कहा कि अब तुम्हारी क्या इच्छा है। तब मैंने माताजी से उज्जैनी के राज की इच्छा प्रकट की। फिर माताजी के कहने से मैंने 4 वर्ष मनसा वाचा नाम के प्रसिद्ध पिता शिव जी का व्रत किया। इसी व्रत के प्रभाव से आज मुझे उज्जैन का राज्य मिला और तुम जैसी रानी मिली है, परंतु मेरी राज्य की अवधि पूरी हो गई है। अब मैं अपने माता पिता के पास कैलाश को जाता हूँ। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो, तो मैं वरदान दे जाऊं और उपाय बता जाऊं। इतना वचन सुनकर राजकुमारी ने कहा कि महाराज, मैं तो पुत्र, धन तथा राज्य का सुख चाहती हूँ। अंगद जी ने अपनी रानी को वही मनसा वाचा का शिव जी का व्रत बता दिया और कहा कि बिना मेरे वह गर्भवास के तेरे पुत्र होगा। ऐसा कहकर अंगद जी कैलाश चले गए। पति की आज्ञानुसार राजकुमारी ने 4 वर्षों तक यह उत्तम व्रत किया। इससे महादेव जी प्रसन्न हो गए। एक दिन इस रानी ने दासी से कहा कि जा जल की झारी ले आ, मैं दातुन करूंगी। दासी ऊपर गई तो क्या देखती है कि सोने की पालकी में एक छोटा सा सुंदर बालक सो रहा है और मुंह में अंगूठा चूस रहा है। दासी ने जाकर रानी जी से यह बात कही। रानी जी ने जाकर बालक को उठा लिया और भगवान शंकर जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि आपने यह बालक दिया है तो मेरे स्तनों में से दूध की धारा भी निकलनी चाहिए। इतना कहते ही उसके स्तनों में दूध आ गया। इस प्रकार वह बालक बड़ा होने लगा। एक दिन उस बालक ने अपनी माँ से पूछा कि हे माँ, मेरे पिता कौन है और उनका क्या नाम है। तब उस रानी ने कहा कि तेरे पिता तो अंगद जी हैं और महादेव पार्वती जी तेरे दादा दादी हैं। तब बालक ने, जिसका कि नाम फूलकवर है, अपनी माता से कहा कि इस बात को तो मृत्युलोक में कोई नहीं मानेंगे। तब माता ने पुत्र को वह सारी कथा कह सुनाई कि तुम्हारे पिता अंगद जी की उत्पत्ति पार्वती जी की इच्छा व माया से हुई और महादेव जी ने उनको संजीवन किया था। शिव पार्वती के चौपड़ पाशा के खेल में झूठ बोलने से माता ने उनको श्राप दे दिया, जिससे वे कोढ़ी हो गए और उनको वन में भटकना पड़ा। तब मनसा वाचा के व्रत करने से वे भले चंगे हो गए और माता पार्वती से उनका पुनर्मिलन हो गया। अपनी माता पार्वती के कहने से तुम्हारे पिताजी ने फिर मनसा वाचा शिव जी का व्रत किया। तब उनको उज्जैन का राज्य मिल गया व उनका विवाह मुझसे हो गया। उनकी अवधि कुछ ही दिन की थी, इसलिए वे तो अपने माता पिता के पास कैलाश चले गए और उनके बताए हुए व्रत को 4 वर्ष करने से बिना गर्भवास के ही तुम मेरे यहाँ पुत्र रूप से प्रकट हुए हो। अब तुम्हारी क्या अभिलाषा है सो मुझे बताओ। माता के वचन को सुनकर पुत्र ने कहा कि हे माता, मेरी इच्छा चेदी राजा की कन्या से विवाह करने की है, क्योंकि मैंने उसकी प्रशंसा सुनी है। तब माता ने कहा कि हे पुत्र, तू भी मनसा वाचा का व्रत कर। इस व्रत के करने वाले के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। पुत्र ने भी 4 वर्ष तक व्रत किया। तब भगवान शंकर जी ने चेदी राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि मेरे कहने से तू अपनी राजकुमारी का विवाह उज्जैन के राजकुमार से कर दे। चेदी राजा ने भगवान शिव जी के वचन माने और अपनी कन्या का विवाह उज्जैन के राजकुमार से कर दिया। अब वह राजा हो गया। एक दिन वह शिकार खेलने वन में गया। वहाँ उसके कोई शिकार हाथ नहीं आया। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह एक बाग में जाकर आराम करने लगा। देवयोग से वहाँ कोई ब्राह्मण आ गया। उसने राजा को श्रीधरी पंचांग सुनाया कि आज
कार्तिक सुदी चौथ है, सो आज मनसा वाचा के व्रत का उजीरना है। राजा ने कहा कि महाराज, मुझसे तो भूल हो गई, आप हमें अब पूजन करा दें। ब्राह्मण ने पूजा के लिए शहर में रानी जी को खबर भेजी कि राजा साहेब शिकार के लिए यहाँ वन में ठहरे हुए हैं। आज कार्तिक सुदी चौथ का उजीरना है, इसलिए 4.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ का चूरमा बनवाकर मंगवाया है। इस पर रानी ने सोचा कि फौज के कई आदमी साथ है, इतने से चूरमे से क्या होगा, तो उसने गाड़ी भरकर भेज दिया। नियम विरुद्ध अधिक प्रसाद होने से महादेव जी ने कोप करके राजा को स्वप्न में कहा कि तुम अपनी रानी को निकाल दो, नहीं तो मैं तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा ने प्रमाण के अनुसार दोबारा चूरमा बनवाकर व्रत पूरा किया। महादेव जी के कथन के अनुसार राजा ने रानी को महल से निकलवा दिया। रानी किले से रवाना हुई। थोड़ी दूर जाने पर दीवान मिले। दीवान ने पूछा कि रानी साहिबा, आप कहाँ पधार रहे हो? रानी ने सब बातें बताई। तब दीवान ने कहा कि मैं राजा साहब को समझाकर राजी कर लूँगा, तब तक आप मेरी हवेली में पधारें। रानी ज्यों ही दीवान की हवेली में गई, त्यों ही दीवान अंधा हो गया। तब दीवान ने हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से पधारो। रानी वहाँ से रवाना होकर आगे बढ़ी तो उन्हें नगर सेठ मिल गया। उसने भी यही कहा कि राजा साहब को 1-2 दिन में मना लेंगे, तब तक आप हमारे घर पर ही विराजे। रानी नगर सेठ के घर गई तो सेठ की हुंडियाँ चलने से बंद हो गई और कई उपद्रव होने लगे। तब सेठ ने भी हाथ जोड़कर कहा कि रानी जी, आप यहाँ से पधारो। रानी वहाँ से आगे बढ़ गई तो राजा जी का कुम्हार मिला। उसको रानी पर दया आ गई। वह रानी को अपने घर ले गया। कुम्हार के घर पर रानी के जाते ही उसका न्याव फूट गया, जिससे सारे बर्तन फूट गए और कुम्हार भी अंधा हो गया। तब कुम्हार ने भी रानी को अपने घर से निकल जाने की प्रार्थना की। आगे जाने पर एक माली मिला। उसने पूछा, आप कहाँ पधार रही हो? तो रानी ने कहा कि राजा साहब ने मुझे देश निकाला दिया है। तो माली को दया आई और वह रानी को अपने बाग में ले गया। माली ने कहा कि जब तक राजा जी का क्रोध मिटे तब तक आप यहाँ बाग में ही रहो। पर रानी के बाग में जाते ही बाग के पेड़ पौधे सब सूख कर जलने लगे। क्यारियों का पानी भी सूख गया और माली को भी कम दिखने लगा। तब माली ने भी रानी को वहाँ से चले जाने के लिए कह दिया। रानी वहाँ से निकलकर विचार करने लगी कि मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया कि मैं जहाँ जहाँ भी जाती हूँ वहाँ वहाँ अनर्थ सा होने लगता है। ऐसा सोचते सोचते रानी ने देखा कि आगे 2 रास्ते हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि एक तो 6 महीने का रास्ता है और दूसरा 3 ही दिन का है। रानी 3 ही दिन के रास्ते से चली। आगे जाते जाते शिप्रा नदी मिली। रानी ने दुख के मारे उसमें कूदकर आत्महत्या करनी चाहिए, पर ज्यों ही वह नदी में कूदी तो नदी ही सूख गई। आगे चलने पर एक पर्वत आया। उसने सोचा कि इस पर चढ़कर गिर पड़ूं। वह चढ़कर गिरने लगी तो पर्वत जमीन के बराबर हो गया। आगे जाने पर एक सिंह दिखाई दिया। रानी ने सोचा कि इस सिंह को छेड़ूं तो शायद यह मुझे खा जाए तो अच्छा ही है। उसने सिंह पर हाथ फेरा तो सिंह पत्थर का हो गया। आगे जाने पर बड़ा भारी अजगर सांप दिखाई दिया। रानी ने मरने के लिए उस बड़े सांप को छेड़ा तो सांप रस्सी बन गया। रानी हार खाकर और आगे चली तो क्या देखती है कि वहाँ एक बड़ा भारी पीपल का वृक्ष है। उसी के पास एक सुंदर कुआं है और एक मंदिर बना हुआ है। वह मंदिर में जाकर मुंह ढककर बैठ गई और ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र को जपने लगी। उस दिन कार्तिक सुदी चौथ का दिन था। मंदिर का पुजारी नाथ सामान लेने गांव में गया था। वहां उसको कुत्ते ने काट खाया। तब पुजारी नाथ ने विचार किया कि हमारे आश्रम में ऐसा कौन पापिया पहुंचा है जिसके कारण यह उत्पात हो गया है। मंदिर जाकर नाथ ने एक स्त्री को बैठी देखा तो कहने लगा, आज यहाँ कोई डाकन या भूतनी आ गई है। तब रानी ने विनयपूर्वक कहा कि महाराज, मैं ना तो डाकन हूँ ना ही भूतनी हूँ, मैं तो मानवी हूँ, आकाश की घेरी और जमीन की झेली हुई दुखी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे धर्म की बेटी बनाओ तो अपना सारा भेद कहूँ। नाथ ने यह स्वीकार कर लिया तो रानी ने अपना सारा भेद कह दिया और वहाँ से जाने लगी तो चल नहीं सकी। तब नाथ ने उजीरना का एक लड्डू उसे दे दिया। लड्डू को देखते ही रानी को व्रत याद आ गया। नाथ ने भी बता दिया कि आज कार्तिक सुदी चौथ है, यह मनसा वाचा की व्रत का प्रसाद है,
इसका नियम है कि राजा हो तो भी अधिक प्रसाद ना बनावे और गरीब हो तो भी कम ना बनावे। यह एक भाग का लड्डू है। तब रानी के समझ में आई कि मैंने प्रसाद का चूरमा ज़्यादा भेजा था, इससे यह महादेव जी का दोष हुआ। ऐसा विचार कर रानी ने नाथ जी से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस व्रत को मैं भी करना चाहती हूँ। तब नाथ ने कहा कि यह श्रावण सुदी चौथ आ रही है, इस दिन से तुम व्रत शुरू करो। फिर नाथ जी ने कुंवारी कन्या से पूनी कतवा कर उसका डोरा बना दिया। पूजन का सामान लाकर सोमवार व्रत और पूजन करती रही। जब कार्तिक सुदी चौथ आई तब नाथ जी गांव जाकर सामान ले आए। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटे का चूरमा बनाया। चूरमा के 4 भाग किए और शिव पार्वती की मनसा वाचा पूजा की। इस तरह व्रत करते करते 4 वर्ष हुए तो महादेव जी महाराज ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि राजन, अब तू रानी को बुलवा ले, नहीं तो मैं तेरे राज्य का नाश कर दूंगा। तब राजा ने कहा कि महाराज, अब रानी का पता लगना कठिन है, आपकी आज्ञा से ही उसे देश निकाला दिया था। तब महादेव जी ने कहा कि हे राजन, तू 4 विश्वासी नौकरों को पूरब के दरवाजे पर भेज दे। वहाँ बिना नाथे हुए बैलों की गाड़ी आएगी। वह गाड़ी वहीं जाकर ठहरेगी जहाँ पर तुम्हारी रानी है। प्रातःकाल राजा ने 4 आदमी भेजे। आगे बिना नाथे हुए बैलों की गाड़ी आई, उसमें वे चारों बैठ गए और उसी मंदिर तक चले गए जहाँ पर रानी थी। वहाँ रानी को पहचान कर सब सेवकों ने कहा कि हे रानी जी, अब पधारिए, राजा साहब ने आपको बुलाया है और इसी कार्य के लिए हमको भेजा है। तब रानी ने नाथ जी को कहा कि मैं आपकी धर्म की बेटी हूँ, सो आप मुझे सीख देकर भेजो। तब नाथ जी ने मिट्टी के हाथी, घोड़ा व पालकी बनाकर मंत्र के छींटे दिए, जिससे वे सच्चे हाथी घोड़ा पालकी बन गए। रानी ने नाथ जी से फिर कहा कि हे पिताजी, आते समय रास्ते में मेरे रहने से कई जीवों का नुकसान हो गया था, तो उनका भी उद्धार हो जाना चाहिए, नहीं तो यह पाप भी मुझको ही लगेगा। तब नाथ जी ने शिव जी के निर्माल्य की एक झारी भर कर दी और कहा कि हे बेटी, तू इस जल का छींटा ओम नमः शिवाय कहकर डालती जाना, सो तेरे सारे पाप निवृत्त हो जाएंगे। अब तो रानी शिव पार्वती जी को और नाथ जी को साष्टांग नमस्कार कर लेने को आए चारों सेवकों के साथ रवाना हो गई। जाते जाते वही सर्प आया। तब शिव जी से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, मेरे पाप से यह सर्प रस्सी बन गया था, अब यह फिर से सर्प हो जावे। ऐसी प्रार्थना कर झारी के जल से उसने छींटे दिए, जिससे वह पहले के समान सर्प बन गया। आगे वही सिंह जो पत्थर का होकर पड़ा था मिला, उसके भी रानी ने झारी के जल के छींटे दिए, तो वह भी जीवित होकर जंगल में भाग गया। आगे चलने पर वह पर्वत आया जो जमीन के बराबर हो गया था। प्रार्थना करके जल के छींटे देने से भी वह पहले जैसा पर्वत हो गया। आगे जाते जाते वह नदी आई जो सूख गई थी। रानी ने शिव जी का ध्यान कर जल के छींटे दिए, जिससे वह भी गहरे और स्वच्छ जल वाली नदी फिर से हो गई। अब रानी जी ने पालकी, हाथी, घोड़े तो किलों में भेज दिए और वह खुद उसी बाग में गई जो पहले से सूख गया था। बागवान ने कहा कि रानी जी, आप अब फिर से क्यों आ रही हो? पहले ही आपके आने से यह बाग उजड़ गया था। पर रानी के समझाने पर माली ने फाटक खोला। रानी ने बाग में जाकर शिव जी का ध्यान कर झारी के जल के छींटे दिए, जिससे पहले से भी अच्छा हरा भरा बगीचा हो गया। वहाँ कई कोयलें बोलने लगी, नाना प्रकार के फल फूल दिखाई देने लगे और कुओं में लबालब जल भर गया। फिर रानी जी उसी कुम्हार के घर गई तो कुम्हार की आंखें खुल गई और जल के छींटे देने से न्याव के बर्तन सोने चांदी के बन गए। कुम्हार ने कहा कि रानी जी, ये तो सोने के बर्तन हमारे पास कौन रहने देगा? तब रानी जी ने कहा कि इनमें से 4 बर्तन राजा की भेंट कर देना। इसी तरह रानी नगर सेठ के घर गई तो उसकी हंडिया सी करने लगी, वह व्यापार में लाभ होने लगा। तब नगर सेठ ने कहा कि अन्नदाता जी, आपके पधारने से हमारे यहाँ रिद्धि सिद्धि हुई है। इस खुशी में मैं सारी नगरी को जिमाना चाहता हूँ। सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि कल किसी के घर से धुआं न निकले। जो किसी ने चूल्हा जलाया तो दंड के भागीदारी होंगे। आगे रानी जी पधारी तो दीवान जी के यहाँ पहुँची
जाते ही दीवान की आंखें खुल गई, सब आनंद हो गया। अब रानी साहिबा किले में पधारी। राजा जी ने उनका अच्छा स्वागत किया। नगर सेठ ने सारे नगर को झिमाया और किले में जाकर रानी जी से अर्ज की कि अन्नदाता जी, अब आप भी आरोगिए। रानी ने कहा कि मेरे तो आज कार्तिक सुदी चौथ का उजिरना है, सो किसी भूखे आदमी को जिमाकर जिमूंगी। सारे नगर के लोग तो नगर सेठ के यहाँ जिम आए। नगर में कोई भी भूखा व्यक्ति नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते धोबी पाटे पर एक अंधी बहरी कोढ़न धोबन बड़ी मिली। रानी जी की आज्ञा से उसे बुलाया। रानी जी ने उसे स्नान कराया। स्नान कराते ही उसका सारा कोढ़ मिट गया। कथा सुनाते ही उसके लिए स्वर्ग से विमान आ गया और बूढ़ी धोबन कथा सुनने व प्रसाद लेने मात्र से सदेह वैकुंठ चली गई। राजा रानी भी हर साल मनसा वाचा का व्रत करते रहे। वे संसार के सब प्रकार के सुखों को भोगते हुए पुत्र को राजगद्दी देकर अंत काल में शिवलोक को गए। इस प्रकार मनसा वाचा भगवान शिव जी पार्वती जी के व्रत की करने की बड़ी भारी महिमा है। श्रावण सदी के सोम से कार्तिक सुदी चौथ तक यह व्रत सब मनोवांछित फल का देने वाला है। इस मनसा वाचा के व्रत को करने वाले मनुष्य की सभी कामनाएं शिव जी महाराज पूर्ण कर देते हैं। पुत्र नहीं हो या होकर जीवित नहीं रहता हो तो इस व्रत के करने से स्त्री पुत्र का सुख अवश्य प्राप्त करती है। इसी प्रकार पुरुष को स्त्री का और स्त्री को पति का सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। जिसके कमाई धमाई ना हो तो इस व्रत के करने से शिव शंकर भगवान उसे जीविका प्रदान करते हैं। बोलिए भगवान शिव शंकर महाराज की जय। मनसा पूर्ण शंकर भगवान की जय। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर यदि नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।